और आज 60,000 पारसी हैं और बड़े बड़ी जगह में जमे हैं। आज हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो पारसी है और हम इसको बुरा नहीं मानते हैं, उनको बिल्कुल पूर्ण रूप से जगह देते हैं। जैसे यहूदी लोग आए थे, जूस जिसको कहते हैं, ये दुनिया भर में उनकी मारकाट हुई है, लेकिन एक जगह में उनका बिल्कुल स्वागत हुआ। उनके लिए उनका सिनागोग बनाया गया था, वो तो हिंदुस्तान में था। और जब इजराइल बना तो पहला प्रस्ताव उन्होंने पार्लियामेंट में ये पास किया, धन्यवाद भारत, एक देश जहां यहूदियों के साथ अत्याचार नहीं हुआ, ये भारत है। तो हम 100% थे, तो किसी को हमने धमकाया नहीं, डराया नहीं, किसी मजहब के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, सबका आदर किया। लेकिन हमारे ऊपर बड़ी आक्रमण हुई और उस समय भी हम झुके नहीं, लगातार लड़ते रहे। हम लोगों का नियम थोड़ा सभ्य नियम था युद्ध का कि सुबह जब तक सूरज उदय नहीं होगा तब तक हम युद्ध नहीं शुरू करेंगे और शाम को जब अस्त होगा तब उसको उस दिन विराम करके जाके तंबू में सो जाएंगे और दूसरे दिन वापस आएंगे। नगर में नहीं लड़ेंगे, शहर में नहीं लड़ेंगे, सिर्फ ओपन मैदान में, खुला मैदान में लड़ेंगे। जैसे कुरुक्षेत्र था, या जब रावण किला से बाहर निकला और राम से युद्ध किया तो खुला मैदान में आया था। और तीसरा था कि माफ़ी मांगने के बाद, यानी हारने के बाद माफ़ी मांगो तो सब उदारता के साथ उसको वापस करते थे और सब चाहते थे और उसको विदा करते थे। और ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार माफ़ कर दिया और वो 17 बार उससे फादर इन लॉ के साथ, जयचंद के साथ उसने सांठगांठ करके उनको हराया। अब मैं समझता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान को तो 2 बार से ज़्यादा माफ़ नहीं करना चाहिए था, 16 बार तो बहुत ज़्यादा था। बट एनीवे हो गया, उससे उस गलती के कारण, हमारे सभ्य व्यवहार के कारण उसने उसका दुरुपयोग किया और यहाँ इस्लाम आई, 800 साल चली। हम देखते हैं कि दुनिया में जहाँ भी इस्लाम जा कर के कब्जा की देश की, जैसे ईरान को किया, वहाँ 15 साल में उन्होंने 100% मुसलमान बना दिया उस देश को। जो ज़ोरोएस्ट्रियन ज़रतुष्ट्रा के धर्म पर चलते थे पारसी लोग, उनका पूरा मारकाट किया या और कुछ किया, धर्म परिवर्तन किया, उनको 100% मुसलमान बना दिया। बगल में मेसोपोटामिया, बेबीलोन, ये इराक जिसको आजकल कहते हैं, उसको भी उसने 18 साल में 100% मुसलमान बना दिया। और आप इजिप्ट देखेंगे तो 21 साल में उसको 100% मुसलमान बना दिया। क्रिश्चियंस गए थे यूरोप में, उन्होंने 50 साल में 100% क्रिश्चियन बना दिया सबको। लेकिन यहाँ 800 साल मुसलमानों ने राज किया, 200 साल क्रिश्चियन ने राज किया अंग्रेजों के जरिए। लेकिन आज भी हम हिंदू 80% है। 80% इसीलिए कि हम लड़ते रहे, हम झुके नहीं। रानी झांसी हो या शिवाजी हो या राणा प्रताप हो, और दक्षिण में कई ऐसे राजा थे, विजयनगरम की साम्राज्य थी, ये सारी चीज़ों में लड़ते रहे और इसीलिए आज हम हिंदू हैं। तो उस जमाने में जब आमने सामने आक्रमण होता था तो हम लड़ सकते थे। आज जो हो रहा है वो अपना हमारे दिमाग को खराब करने में प्रहार हो रहा है। तो इसीलिए इसके लिए हमें सोचनी होगी। और हम देख रहे हैं सब जगह में आज जो पश्चिमीकरण हो रही है उसमें हम अपना जो आधार है उसको खो रहे हैं। हमारे देश में धर्म परिवर्तन हो रहा है, हमारे देश में आतंकवाद के नाम पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, हमारे देश के इतिहास की पुस्तकों को ऐसे तोड़ मरोड़ के रखते हैं कि हम लोग अपने को नीच समझने लगते हैं, हमारे हीन भावना आ जाती है। तो ये सारी चीज़ों से हमें ऊपर उठना है, एक सांस्कृतिक क्रांति लानी है हमारे देश में, ताकि हम हिंदू होकर के खड़े हो जाए, गर्व से हिंदू बोलने के लिए हमें साहस हो। ये हमें सोचना चाहिए। आज जो भ्रष्टाचार हो रही है उसके पीछे भी है कि हम अपने धर्म के रास्ते से हटने के कारण। एक ज़माना था कि जब महात्मा गांधी एक लंगोटी पहन करके देश के नेता होते थे, विदेशों में बड़े आश्चर्यचकित होते थे, ये कैसा ऐसा जो आधा नंगा आदमी है, इसके पीछे क्यों लोग जा रहे हैं? क्योंकि इनके देशों में नेता सब सच
अच्छे सूट बूट टाई पहनने वाले नेता होते हैं। इनके जो धर्म गुरु होते हैं वो भी बड़ी शान के साथ ड्रेसिंग होती है। जैसे पोप को देखो किस तरीके से सज कर आता है। तो हमारे देश में जो साधु सन्यासी होते हैं सब सिर्फ एक भगवा कपड़ा पहन के आते हैं। तो ये हमारे देश में जो पैसे की जो स्थान थी, उस पैसे तो कमाना था, बट कभी ये नहीं था कि पैसे पर तुम्हारी समाज में प्रतिष्ठा बनेगी। आज वो बदलते आ रही है और इसी से लालच आ रही है, लालच से भ्रष्टाचार होगी। और इसीलिए आज हमें हमारे पुराने धर्म की जो आधार है सनातन धर्म की, उसको हमें याद करनी चाहिए। हमें जरूर पैसा बनाना चाहिए, परंतु हमारे समाज में वो प्रतिष्ठा पैसे के कारण नहीं होनी चाहिए। जो ज्ञानी होता है, जो सब छोड़ देता है, जो जिसके पास कोई धन नहीं है, जिसके पास कोई शस्त्र नहीं है, जिसके पास कोई जमीन नहीं है, इसी को हम आप पूजा करते हैं। वो जो मूल्य है उसको वापस लाने से दीर्घकालीन के लिए हमारी भ्रष्टाचार को मिटा सकते हैं। आज जो हो रही है भ्रष्टाचार, उसका मिटाने का तो शुरुआत हो गई है। लोग जेल जाने लगे, लंबी लाइन लगी है, अभी तो बहुत लोग को जाना है। और मैं जब वापस जाऊंगा, मैं तो यहाँ सिर्फ पढ़ाने के लिए 6 हफ्ते आता हूँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और सैटरडे संडे को तो दौरा करता हूँ आप लोगों की जैसे मिलने के लिए। लेकिन वापस चले जाऊँगा 10 तारीख अगस्त को, तब मैं ये काम करूँगा। मुझे बड़ा हर्ष है कि आज बाबा रामदेव ने मुझे टेलीफोन किया था और मुझे आमंत्रित किया हरिद्वार में 12 तारीख उपस्थित रहने के लिए, क्योंकि वहाँ चिंतन बैठक होने वाली है। और इस चिंतन बैठक का मूल काम यही होगा कि बाबा रामदेव हो या अन्ना हजारे हो या कोई भी और हो, RSS हो, विश्व हिंदू परिषद हो, मेरे जैसे लोग मैदान में जो हैं वो हो, ये सब एक जगह में इकट्ठा होना चाहिए और जो भ्रष्ट शक्ति हैं उसका विरोध करना चाहिए और डटकर विरोध करना चाहिए। पता नहीं कब झट से इलेक्शन आ जाए तो एक अच्छा स्वच्छ सरकार जो हमारे देश में एक नई संस्कृति ला सकती है, वैसी सरकार निर्माण करने के लिए चाहिए। तो मैंने बाबा रामदेव जी को जरूर कहा कि आप जहाँ चाहेंगे वहाँ तो मैं आ जाऊँगा, और इसीलिए 12 तारीख को इस चिंतन बैठक से कुछ नई बात निकलेगी। और मैं बाबा रामदेव को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कष्ट किया मुझे अमेरिका में फ़ोन करके आमंत्रित करने के लिए, लेकिन उनका जो भूमिका जो बनी है उससे हम सब लोगों को एक आशा आ गई है कि कुछ देश में परिवर्तन आएगी। उनके सिर्फ एक शब्द पर लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसी ईर्ष्या पर वो जो रामलीला ग्राउंड में जो दुर्व्यवहार हुआ वो हुआ। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जब हमारे साधु संत खड़े हो जाते हैं तो कोई नहीं उनके सामने खड़ा हो सकता है। यही है हमारी धर्म की शक्ति और यही है पुराने काल की भी जो हमें शिक्षा मिलती है। जब भी संत महाराज लोग खड़े हो जाते थे तो फिर सारा देश में बड़ा परिवर्तन आ जाती है। तो ये कहकर मुझे बड़ा संतोष होता है आपको देखकर कि इतने दूर हिंदुस्तान से बैठ करके आप गायत्री की जप कर रहे हैं। जरूर गायत्री जी की माँ की आशीर्वाद से आप भी हमारे देश के लिए निर्माण कार्य में सहयोगी रहेंगे। ये कहकर सबको नमस्कार। धन्यवाद। बहुत अच्छी शिक्षा हमें दी और उनमें से हम एक शब्द ही कहेंगे कि उन लोगों ने जो अभियान चलाया है वो अभियान में हम जैसे गांधी जी के समय सब लोग गोली खाने के